ये है बस्तर के लोग, बस्तर के युवा। कहां से पेश करूं एक भी सच्चा गवाह, जुल्म भी आपकी, सरकार भी आपकी। तालपेरू नाला की स्थिति देखिए, जो पानी है पूरी तरीके से लाल है। नदी की मछलियां मर गई। कि इस लाल पानी से इनका पूरा जीवन नर्क बन चुका है। लाल पानी से हजारों के तादाद में हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो चुके हैं, लाखों पेड़ बर्बाद हो चुके हैं। सरकार क्या है, एनएमडीसी हमारे पीछे यहाँ खनन करके हमको ही लूट मार के हमारे जल जंगल जमीन को नष्ट करके हमको इलाज नहीं कर पाते हैं। कहां से पेश करूं एक भी सच्चा गवाह, जुल्म भी आपकी, सरकार भी आपकी। और ये बात तमोरी और आसपास के गांव के लोग कह रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, पहाड़ के इस पार के गांव का सूद लेने के लिए किसी ने भी दरकार महसूस नहीं किया। अभी तमोरी गांव में मौजूद हूँ। आप देखे होंगे, मेरे को दिखाने के लिए नदी में उतर गए, नाले में उतर गए। ये है कौन सा नाला है? तालपेरू नाला है। और तालपेरू नाला की स्थिति देखिए, जो पानी है पूरी तरीके से लाल है, खून सा लाल है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि खून बह रहा है। और ये खून बहा रहा है एनएमडीसी के 11C 14 नंबर, 13 नंबर और 5 नंबर के में हो रहे माइनिंग के कारण। और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है, उस यानी कि जो कचरा माल होता है, उसको इस पार नदी पहाड़ के इस पार फेंका जाता है, जिसके कारण और माइनिंग के कारण ये पूरा इलाका लाल हो चुका है। खेत, हजारों एकड़ खेत बर्बाद हो चुके। लाल पानी और लाल पानी के समीप एक चूहा। ये जो मैंने जो इधर बह रहा है, वो जो 11B 11C और 14 और 5 नंबर डिपॉजिट, जो आकाश नगर से जो बहता हुआ पानी हम सुहा बना के यही पानी पी रहे हैं। देखा जाए इसको हिलाए गए तो पूरा लाल ही दिखाई। एक बार हिलाओ, देख रहे क्या लाल हो गया पूरा लाल हो गया। इसी पानी को हम पी रहे हैं। जीव जंतु पी के यही मर रहा है। जो पालतू जानवर है ना, ये पानी पीने से पूरा नुकसान, सत्यानाश होते जा रहा है। जमीन बर्बाद, इंसान बर्बाद, ना जानवर बर्बाद। मछली भी नहीं होगी, मछली भी नहीं। देखने में शुद्ध दिख रहा है, लेकिन हिला के देखने से पूरा लाल ही दिख रहा है। आज तक मेरे ख्याल से इस गांव में एनएमडीसी या सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा, ना ही इन ग्रामीणों को यहाँ पे मुआवजा मिला। क्या स्थिति है गांव का, क्या दिखाने लाए हो आप? यहाँ बीच का बहुत प्रभावित हो रहा है कि लाल पानी आ रहा है, ना पीने नहीं बन रहा है, ना कुछ करने पे नहाने नहीं बन रहा है। इसमें बहुत प्रभावित हो रहा है। ये आधा ज़्यादा खेत को भी फैल के पूरा वो करके लेके जा रहा है। पहले छोटा नाला था, अभी इतना फैल जा रहा है कि एक फुहारा जैसा यहाँ फैलता जा रहा है। वो खोद के साइड में फैला दे रहा है, गड्ढा बना दे रहा है, ना कुछ का हो रहा है। यहाँ आके फिर माल क्या छोटा वो टाइप का बैठता है, कुछ पार नहीं हो रहा है। उसी में गाय बैल फंस रहा है, इंसान भी फंस रहा है, तो उसी में बह के लेके जा रहा है। नदी की मछलियां मर गई, नदी में जो जल जीव होते सब मर गए। क्या लगता है? मर गए। अब यहाँ पे मछली नहीं मिलता, अभी नहीं मिलता है यहाँ पे। क्या क्या समस्या है बताओ यार। यहाँ पे एक मौत भी हुआ था, बता रहे आप? मेरा नाम रामासूर्य है, मैं ड्यूटी तुमनार पंचायत है। इस ग्राम तमोड़ी के बीच में ये लाल पानी जैसा बैलडीला से ही निकल के आ रहा है। डिपॉजिट 14 नंबर, 13 नंबर, 11C 11B, अब डिपॉजिट 5 नंबर की क्या बोलते हैं मटेरियल सब इधर से गिर के पूरा लाल पानी होकर इधर पूरा पैनर बिछा हुआ है। देखिए इतना लाल मिट्टी से
पूरा हम लोग प्रभावित है, कैमरा में दिखाइए। फिर प्रभावित है। इसमें से गाय बकरी फंस के मर जाता है, डूब के मर जाता है, इंसान मनुष्य है जो भी हो। हम लोग खेती करने के लिए फसल नहीं हो पाता है। ऐसे लाल पानी में से कैसा खेती कर सकते यहाँ के जो लोग बाग। और इसलिए यहाँ के गरीबी इसलिए हो रहे हैं कि एनएमडीसी खनन होने के वजह से पूरा इस क्षेत्र के लिए कहीं 45 गांवों में, उधर एक चिंतवांगू नदी उसमें भी यही प्रभावित है, और इधर ये गमपुर पंचायत, डोडी तुमनार पंचायत, प्रिया पंचायत, जैसा इधर नीचे सरला तक की कहीं दक्षिण बस्तर तक पूरा इसी लाल पानी से प्रभावित है। कहीं 50 एक पंचायत हो जाता है पूरा प्रभावित में। तो इसमें पहले इस नदी शुद्ध आता था, उस समय क्या बड़ा बड़ा मछली मिलते था, इसी नदी से मछली खाते थे, इसी नदी में से पानी पीते थे, इसी नदी में से गाय बकरी जो भी पालतू जानवर और अच्छे से स्वादिष्ट मिलता था हम लोग को। अभी इसी खनन होने के वजह से कुछ स्वादिष्ट नहीं मिल रहा है, और इसी जीव जंतु नष्ट होते जा रहा है, पेड़ पौधे नष्ट होते जा रहा है। ना किसी पेड़ पौधे में से जब आम नहीं पलता है, ना इमली नहीं पलता है, ना फसल उगाने से फसल नहीं हो पाती है, और कई चीज़ों में अभी प्रभावित हो रहा है इससे। अगर एनएमडीसी जब 70-80 साल होने जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए कुछ सुविधा नहीं मिल पा रहा है, और प्रशासन हो कुछ जान के नहीं देख रहा है कि इधर ना हैंड पंप की सुविधा नहीं है, ना इतना गंदा पानी पीते हुए लोग बग जी रहे, बीमार पड़ रहे। इसके लिए अस्पताल नहीं है, ना स्कूल नहीं है, ना आंगनबाड़ी तक नहीं है, ना रोड नहीं है, ना किसी की सुविधा नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो कि साइकिल तक नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, कहीं गाड़ी का ट्रैक्टर तक नहीं है। इस स्थिति से हम लोग इस गांव में गुजार रहे हैं और जी रहे हैं, और इस पानी में से डूब के मरते जा रहे हैं। इसका कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, पालतू जानवर मर रहे हैं इसे लाल पानी के डस्ट में फंस के। अब देखिए इतना लाल पानी किनारे किनारे बसा हुआ, ऊपर में कटोर जैसा है, नीचे दब जाता है तो पूरा गीला है, तो इसी में गाय बकरी पी के डूब जाता है। तो ऐसा इसका लिए मुआवजा कोई सरकार नहीं दे रही है, एनएमडीसी सरकार हो ना प्रशासन भी हो। अगर यहाँ कोई अधिकारी आकर जांच नहीं देख रहा है कि क्या प्रभावित हो रहा है। यहाँ हॉस्पिटल जाने से इस क्षेत्र के लिए बोलता है कि हम प्रभावित क्षेत्र के नहीं है, बीजापुर जिला वाले, दंतेवाड़ा जिला में इलाज नहीं होता है बोल के। कई बार मेरा बीवी गर्भवती थी, उसको दिखाने ले जाने के बाद तुम्हारा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के इलाज नहीं होगा, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के इलाज हो जाएगा, ऐसा अधिकारी लोग ने बोले। तो मैं अपना बीवी को वापस ला के फिर बीजापुर ले जाके इलाज करवा के दिलवारी करवा दिया। ऐसा स्थिति प्रशासन क्या है, सरकार क्या है, एनएमडीसी हमारे पीछे यहाँ खनन करके हमको ही लूट मार के, हमारे जल जंगल जमीन को नष्ट करके हमको इलाज नहीं कर पाते हैं, कुछ सुविधा नहीं पहुँचाते हैं। और यही है सरकार का खनन होना है। हमारे लोगों के यहाँ खनन करके बाहर विदेशी लोगों को, यहाँ के जो निवासी लोगों को नौकरी नहीं, सफराची तक नहीं है, कुछ सुविधा नहीं मिल पा रहा है। तो वैसा स्थिति से हम गुजार रहे हैं। अब बाकी लोग भी ये आक्रोश है, ये जो युवा का आक्रोश है, रामासुरी का आक्रोश है, यूँ नहीं है। ये आक्रोश जो बरसों से दबा हुआ था, वो आक्रोश फूट रहा है, और आक्रोश के जो है आवाज़ में आप सामने आओ। कभी सरकार का कोई नुमाइंदा आया एनएमडीसी को, कोई अधिकारी यहाँ पे आया? कोई नहीं आए सर, यहाँ पे कोई नहीं आया। कोई नहीं आए। कैसे जी रहे हो आप लोग? अपन ऐसे जी रहे हैं कि दूर दूर से जाके अपन इतना दूर है कि अपने गांव में कोई एनएमडीसी ना आए, ना कोई अधिकारी नहीं आए। खून की नदी बहा रहा है, कहानी सुने थे कि पूरा खून का पानी दिख रहा है, लाल पानी दिख रहा है। खून का नदी पूरा एनएमडीसी से आ रहा है सर। तो ये है बस्तर के लोग, बस्तर के युवा, बैलाडीला पहाड़ की इस पार की युवा, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इस लाल पानी से इनका पूरा जीवन नर्क बन चुका है। लाल पानी से हजारों के तादाद में हजारों एकड़ ज़मीन बर्बाद हो चुके हैं, लाखों पेड़ बर्बाद हो चुके हैं, जल जीव मर चुके हैं। इस नदी में अब मछलियां नहीं जीवित रहती है। तो कुल मिला के यहाँ का जीवन पूरी तरीके से नरकीय जीवन है। लेकिन शासन प्रशासन या एनएमडीसी का कोई नुमाइंदा इन इलाकों में नहीं पहुँचा और इनका सूद लेने वाला नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लाल पानी और एनएमडीसी से
के डस्ट से, ब्लू डस्ट से यहीं के लोग प्रभावित है। मैं बप्पी राय, द लेंस, तमोरी।